चाय वाले की खूबसूरत बेटी पर दिल हार बैठे इंजीनियर बाबू। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मोहल्ले वाले खामोश हो गए और उस बाप की आंखें, जिसके पास देने को दहेज नहीं था, इज्जत से भर आईं। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह उस रिश्ते की असलियत है जो शुरू तो एक प्याले चाय से हुआ, लेकिन पहुंच गया वहां जहां नियत, संस्कार और सच्चा प्यार सब कुछ जीत गया। तो चलिए जानते हैं उस बाप, उस बेटी और उस इंजीनियर की वो सच्ची कहानी जिसने समाज के तानों को सच्चाई के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। और हां, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, यह कहानी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक छोटे से गांव सीतापुर की है, जहां रहते थे श्री रामकिशन प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा देवी जी। इन दो पवित्र आत्माओं की दो संतानें थीं। बड़ी बेटी रोशनी, नाम जैसा ही उसका स्वभाव शांत, समझदार और ऐसी लज्जा से भरी हुई कि जैसे हर बात को सिर झुकाकर सुनना ही उसकी पहचान हो। और छोटा बेटा अजय अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भविष्य के सपने पलने लगे थे। घर छोटा था, लेकिन उस घर में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वहां आत्मसम्मान की छत और रिश्तों की नींव मजबूत थी। लेकिन रामकिशन प्रसाद जी की आंखों में हमेशा बेटी रोशनी की शादी की चिंता रहती। एक दिन उन्होंने थके हुए स्वर में श्रीमती सुषमा देवी जी से कहा, सुनो सुषमा, हमारी बिटिया सयानी हो गई है। अब मुझे उसकी शादी की चिंता खाने लगी है। पर क्या करूं? जो कमा रहा हूं उससे घर चल जाए वही बहुत है। कुछ जोड़ नहीं पा रहा और बिना जोड़े बेटी कैसे विदा करूंगा? सुषमा जी उस वक्त रोटी बेल रही थीं, लेकिन हाथ रुक गए। उन्होंने नजरें उठाईं और बस इतना कहा, आप कहें तो मैं और काम पकड़ लूंगी, लेकिन बेटी की शादी यूं अधूरी नहीं रहने देंगे। उस दिन उनके बीच ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन दोनों के मन में एक ही बात थी, बेटी की शादी और इज्जत से। इसी बीच कुछ दिन बाद गांव में एक चेहरा देखा गया। साफ कपड़े, कंधे पर बैग और चाल में शहर की झलक। वह थे विजय वर्मा, श्री रामकिशन प्रसाद जी के बचपन के मित्र। अब लुधियाना की एक बड़ी कंपनी में सुपरवाइजर थे। वो दोनों गांव की उसी टूटी चौपाल में मिले जहां कभी साथ पतंग उड़ाई थी। गले मिले और ढेर सारी पुरानी बातें हुईं। लेकिन जब बात हालातों तक आई तो श्री रामकिशन जी की आंखें भर आईं। विजय, बिटिया सयानी हो गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना जमीन ना बैंक बैलेंस। बस एक सपना है कि उसका कन्यादान अपने हाथों से कर सकूं इज्जत से। विजय वर्मा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, रामू, चल मेरे साथ लुधियाना। यहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां मेहनत का पूरा मोल है। मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ दूंगा। सुषमा भाभी के लिए भी कुछ होगा और रोशनी भी कुछ ना कुछ सीख लेगी, सिलाई, कढ़ाई। पहले तो श्री रामकिशन प्रसाद जी चुप रहे, लेकिन उस रात जब चूल्हा बुझ चुका था और घर नींद में डूबा था, तब उन्होंने श्रीमती सुषमा जी से कहा, वो कह रहा है शहर चलो। मैं सोच रहा हूं अगर बेटी की शादी के लिए गांव छोड़ना पड़े तो चलें क्या? सुषमा जी ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। चलो, अगर बेटी की इज्जत गांव से बड़ी है तो हम गांव नहीं, संघर्ष छोड़ रहे हैं, नया रास्ता अपनाएंगे। और इस तरह एक साधारण पिता, एक साहसी मां, एक शर्मीली बेटी और एक उम्मीदों भरा बेटा, 4 जोड़ी चप्पलें, 2 बोरे सामान और ढेर सारी उम्मीदें लेकर गांव सीतापुर से निकल पड़े लुधियाना की ओर। लुधियाना जहां शहर की रफ्तार तेज थी, लेकिन श्री रामकिशन प्रसाद जी का दिल अभी भी गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने जीवन की ढलान में अपनी बेटी की शादी के लिए एक नई जमीन तलाशनी पड़ेगी। लेकिन जब बात बेटी की इज्जत की हो तो एक बाप पहाड़ भी उठा लेता है। विजय वर्मा जी ने जो वादा किया था वह निभाया। लुधियाना के एक औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने श्री रामकिशन प्रसाद जी के परिवार के लिए एक छोटा सा किराए का कमरा ढूंढा जहां 4 लोग किसी तरह समा जाएं। कमरे के बाहर शोर था, फैक्ट्रियों की आवाजें थीं, लेकिन उस कमरे के अंदर एक सपना पल रहा था। कुछ ही दिनों में विजय जी ने श्री रामकिशन जी को एक रास्ता सुझाया।
भाई, इस फैक्ट्री लाइन के बाहर चाय का एक खोखा लगा ले। यहां रोजाना हजारों मजदूर आते हैं। तेरा व्यवहार अच्छा है, लोग तुझसे जुड़ेंगे, कमाई भी होगी और इज्जत भी। पहले तो श्री रामकिशन जी झिझके, क्योंकि उन्होंने कभी दुकान नहीं चलाई थी। लेकिन फिर सोचने लगे, अगर इस दुकान से बेटी की डोली उठे तो यह दुकान मेरे लिए मंदिर से कम नहीं। कुछ दिन में खोखा तैयार हो गया। एक तख्त, एक स्टोव, कुछ गिलास और ढेर सारी उम्मीदें। सुबह सुबह वह दुकान पर पहुंचते, चाय चढ़ती, बिस्कुट के डिब्बे लगते और वह हर ग्राहक को बेटा, भाई साहब या बाबूजी कहकर पुकारते। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। लोगों को सिर्फ चाय नहीं मिलती थी इज्जत, अपनापन और रामकिशन प्रसाद जी की मुस्कान। दोपहर में जब धूप सिर पर चढ़ती तो कुमारी रोशनी जी अपने पिताजी के लिए खाना लेकर दुकान पर पहुंचती थीं। सिर झुकाकर, एक शांत मुस्कान के साथ, ना किसी से बात, ना किसी की तरफ आंख उठाना। बस टिफिन पकड़ा देना, दुकान की सफाई कर देना और चुपचाप लौट जाना। उनका यह सलीका, यह लज्जा हर रोज एक अनदेखे नजारे की तरह होता था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब इस दुकान पर बैठा था एक अजनबी भी, जो देखने में बहुत साधारण था, लेकिन आंखें कह रही थीं कि दिल बहुत कुछ सह चुका है। उसका नाम था अरुण मेहरा। लगभग 25 साल का होगा। आसपास की एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम करता था। उस दिन वह चाय पीने आया था, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे कोई बहुत भारी बोझ लिए बैठा हो। श्री रामकिशन प्रसाद जी ने अपनी आदत के मुताबिक मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, सब ठीक तो है ना? बहुत थके हुए लग रहे हो। अरुण ने सिर उठाया, लेकिन आंखें झुकी रहीं। कुछ नहीं अंकल जी, बस यूं ही थोड़ा सा मन उलझा हुआ है। रामकिशन जी ने बात आगे नहीं बढ़ाई, बस चाय का कप बढ़ा दिया। लो बेटा, इसे पीकर थोड़ी राहत मिलेगी। बहुत कुछ कहे बिना भी यह सुन लेती है। अरुण ने मुस्कुराकर चाय पी ली और चला गया। लेकिन अगले दिन वह फिर आया, फिर उसके बाद रोज। वो चाय कम पीता, श्री रामकिशन जी की बातों में सुकून ज्यादा ढूंढता। अब धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। कामकाज, मौसम, राजनीति, गाड़ी मोटर, सब पर। फिर एक दिन जब रोशनी जी टिफिन लेकर दुकान पर पहुंची और हमेशा की तरह सिर झुकाकर पिताजी को खाना थमाकर दुकान के कोने में सफाई करने लगीं, उसी वक्त अरुण वहीं बैठा था और पहली बार उसकी नजर उस लड़की पर टिकी। ना फैशन, ना दिखावा, बस सादगी, शराफत और संस्कारों की तस्वीर। अरुण उस दिन कुछ नहीं बोला, लेकिन वो लड़की उसके जहन में बस गई। कभी कभी इंसान मुस्कुराता बहुत है, पर दिल में ऐसा सन्नाटा होता है कि अगर किसी ने हल्का सा छू भी लिया तो बरसों की टूटी हुई आवाजें बाहर निकल आती हैं। अरुण मेहरा हर रोज उसी चाय की दुकान पर आता, श्री रामकिशन प्रसाद जी की बनाई चाय पीता और रोशनी की उस सादगी को बस चुपचाप देखा करता। उसके देखने में कोई हवस नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बल्कि एक ऐसी कदर थी जो शायद सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसने एक बार अपना सब कुछ खो दिया हो। एक दिन जब दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, श्री रामकिशन जी ने हौले से पूछ लिया, बेटा अरुण, एक बात पूछूं? तू बहुत शरीफ लड़का है, अच्छी नौकरी करता है, पर आंखों में अक्सर उदासी दिखती है। क्या बात है बेटा? अरुण चुप रहा, बहुत देर तक चुप रहा। फिर जब बोला तो उसकी आवाज में जैसे 6 महीने से जमा हुआ तूफान निकल पड़ा। अंकल जी, मेरा नाम अरुण है, मेरी शादी हो चुकी थी, 1 साल भी नहीं चला रिश्ता। रामकिशन जी चौंक गए, पर कुछ नहीं बोले। अरुण ने आगे कहा, वो लड़की पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी, पर रिश्ते में सच्चाई नहीं थी। उसका किसी और से रिश्ता था। फोन पर बातें, झूठ पर झूठ। और जब मैंने सवाल किया तो जवाब नहीं मिला, धमकी मिली। मुझे समझाने की बजाय उसने मुझे ही गलत ठहराया। और एक दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तो 4 गुंडों ने रास्ता रोक लिया। मेरी बीवी ने उन्हें भेजा था, उनसे बचकर निकला, पर उस दिन सब कुछ टूट गया। अरुण की आंखें अब नम थीं। तलाक ले लिया अंकल। घर में सिर्फ मां थीं, उन्हें सब बताया। वो बहुत परेशान हुईं, हर दिन कहती थीं, अरुण, फिर से शादी कर ले, जिंदगी लंबी है, अकेले मत रह। मैं टालता रहा और 6 महीने पहले मां भी चली गई। चाय के प्याले अब ठंडे हो चुके थे, लेकिन उस वक्त वहां सिर्फ एक ही गर्म चीज थी, अरुण का दर्द। रामकिशन जी ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा,
हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दुनिया में सच्चे लोग भी होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। अरुण ने धीरे से कहा, अंकल जी, मैं हर रोज आपकी दुकान पर आता हूं, क्योंकि यहां मुझे सिर्फ चाय नहीं मिलती, सुकून मिलता है, इंसानियत मिलती है, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी लड़की मिलती है जिसे देखकर मुझे यकीन होता है कि संस्कार आज भी जिंदा है। रामकिशन जी थोड़ा समझ गए, लेकिन कुछ कहा नहीं। अरुण आगे बोला, अंकल, आपकी बेटी रोशनी जी, मैं जानता हूं बहुत साधारण है, पर उनकी नजरों में जो शर्म है, चाल में जो शालीनता है, वो आजकल की लड़कियों में नहीं मिलती। और अगर आप बुरा ना माने, तो क्या मैं आपकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रख सकता हूं? यह सुनकर श्री रामकिशन प्रसाद जी बिल्कुल सन्न रह गए। जिस अरुण मेहरा से वह रोज चाय के बहाने बातें करते थे, आज वह उनकी बेटी के लिए रिश्ता मांग रहा था। उस चाय की दुकान पर कुछ पल ऐसे बीते जिनमें वक्त जैसे थम गया हो, और श्री रामकिशन प्रसाद जी की आंखों में पलकों से भारी सवाल उतर आए थे। एक इंजीनियर लड़का जो लाखों कमाता है, जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो कह रहा है, आपकी बेटी मुझे जीवन साथी के रूप में स्वीकार हो। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। पर यही बात रामकिशन जी के भीतर भूचाल लाई। वह हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा अरुण, तेरा दिल साफ है, नियत में खोट नहीं, पर हम लोग छोटे हैं, गरीब हैं, तेरे बराबर नहीं हैं। हमारे घर में दहेज नहीं मिलेगा, बड़े गहने नहीं होंगे, और यह समाज कहेगा कि चाय वाले की बेटी ने पढ़े लिखे लड़के को फंसा लिया। अरुण मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में करुणा थी। अंकल जी, यह समाज तो मेरे साथ भी खड़ा नहीं था। जब मेरी बीवी ने धोखा दिया, तब किसी ने साथ नहीं दिया। आज अगर मैं किसी को जिम्मेदारी मानकर अपनाना चाहता हूं, तो कम से कम समाज का मुंह नहीं देखूंगा। श्री रामकिशन जी की आंखें भीग गईं, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, तू कहता है कि तू मेरी बेटी को इज्जत देगा, तो पहले मैं उसकी राय लेना चाहूंगा। हमारे यहां मां बाप ही फैसला करते हैं, पर तू कह रहा है तो बेटी से पूछूं। यही सही है। अरुण ने झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद अंकल जी, आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत है। शाम को दुकान बंद करके श्री रामकिशन प्रसाद जी घर लौटे। श्रीमती सुषमा देवी जी चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं। अजय को किताबों में सिर झुकाए देख और रोशनी को चुपचाप मां की मदद करते हुए देखकर रामकिशन जी की आंखें एक बार फिर डबडबा गईं। सुषमा जी ने पूछा, क्या हुआ जी, सब ठीक तो है? रामकिशन जी ने धीमे स्वर में कहा, आज अरुण ने मेरी दुकान पर एक ऐसी बात कही जो मेरे पैरों तले से जमीन खिसका गई। फिर उन्होंने पूरी बात बताई, अरुण का अतीत, उसकी टूटी शादी, उसकी मां की मौत, और कैसे उसने रोशनी की सादगी को देखकर एक नया सपना देखा। सुषमा जी चौंक गईं। कौन? वही लड़का जो रोज चाय पीने आता है? हां, रामकिशन जी बोले, और वह चाहता है कि हम अपनी बेटी की शादी उससे कर दें। सुषमा जी कुछ पल चुप रहीं, फिर कहा, बुरा तो कुछ नहीं है, लड़का अच्छा है, शरीफ है, पर क्या हमने कभी सोचा था कि कोई पढ़ा लिखा लड़का हमारे दरवाजे रिश्ता मांगेगा? फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रोशनी से पूछना। यह बात कहकर उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को पास बुलाया। रोशनी आई, हाथ में आटा लगा था, सिर झुका हुआ था। हां मां, सुषमा जी ने पल्लू से हाथ पोंछते हुए कहा, बेटी, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। तू जानती है अरुण जो रोज दुकान पर आता है, वो चाहता है कि तुझे अपना जीवन साथी बनाए। रोशनी एक पल को स्थिर हो गई। उसने नजरें उठाईं, श्री रामकिशन प्रसाद जी की आंखों में देखा, फिर कुछ नहीं बोली। रामकिशन जी ने कहा, बेटी, हमने कभी तुझ पर दबाव नहीं डाला, आज भी नहीं डालेंगे। तेरा जवाब जो भी होगा हम वही मानेंगे। रोशनी ने धीरे से सिर झुका लिया और बस इतना कहा, अगर वो इंसान है जिसने मेरी आंखों में कभी आंख डालकर नहीं देखा और फिर भी मुझे समझने लगा, तो शायद वही सही इंसान है। इतना कहकर वह रसोई में लौट गई और रोटियों की महक के बीच एक पिता को उसकी सबसे बड़ी चिंता का जवाब मिल गया था।